अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एडीए कॉइन के बारे में। ठीक है, हम प्रॉपर इसके लेवल्स निकालेंगे कि इस बुल रन में 2025 के बुल रन में एडीए कॉइन हमारा कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, अगर कोई इसका होल्डर है तो वो कहाँ तक इसको होल्ड कर सकता है। ठीक है, और उससे पहले हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है वो एनालिसिस करेंगे। अगर शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए किसी ने इसमें फ्यूचर ट्रेड या वैसे ट्रेड लेनी हो, स्पोर्ट ट्रेड लेनी हो, तो वो भी ले सकेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इंस्टेंटली उसी वक्त जो है सिग्नल चाहते हो तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल देता रहता हूँ। ठीक है, तो लाजमी से ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले अभी हमारे पास जो प्राइस चल रही है वो हमारे पास है 0.86 सेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपने जो है वो एज आ स्पोर्ट लेवल्स निकाल लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे पास नीचे से रिजेक्शन आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास एज आ स्पोर्ट एरिया वर्क करेगा वो हमारे पास एक ये निकल के आता है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्पोर्ट एरिया है। ठीक हो गया। उसके बाद उससे नीचे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो है एक फेयर वैल्यू गैप ये भी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये भी नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, एज अ स्पोर्ट ये हमारे पास इतना सारा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास बनता है 0.80 से लेकर 0.84 तक। ठीक हो गया। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी हो सकता है कि ये जो विक्स आपको नजर आ रही है, ये वाली ये इसने इस फेयर वैल्यू गैप प्लस ये जो है एज आ रेजिस्टेंस इस एरिया ने वर्क किया है। यहाँ से रिजेक्शन लेकर एक दो दफा मार्केट ऊपर को गई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एज आ स्पॉट बता देता हूँ कि जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगी तो तब तक अगर इन एरियाज में होगी मार्केट तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगी अगर तो मार्केट यहाँ से इन जो विक्स की लिक्विडेशन हैं उसको ग्रैब करने के लिए हो सकता है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको भी विक लगाकर फिल कर दे। ठीक है, लिक्विडेशंस को भी ग्रैब करे और साथ में जो है अपना फेयर वैल्यू गैप है उसको भी फिल करके सीधी ऊपर को निकल जाए। तो जब ये इन एरियाज में तकरीबन 0.80 से लेकर 0.82 40 या 50 82 50 के दरमियान जो है मार्केट हो तो आप लोग यहाँ से इजीली बाई की ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आप लोगों ने जाहिर सी बात है 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्रीज लेनी होती है ना। एनालिसिस हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम पे करना होता है क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा जो है हमारी टेक्निकल्स जो है वो अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक हो गया। ये थे हमारे एज आ सपोर्ट कि अगर मार्केट नीचे को आती है तो इन एरियाज में आकर आप लोग अपनी ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं एज आ रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। कभी भी आप लोगों ने छोटे से छोटा फेयर वैल्यू गैप जो है वो मिस नहीं करना। ठीक है, क्योंकि जो एक फेयर वैल्यू गैप है ना उसने हमेशा जो है फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन नहीं आती। फेयर वैल्यू गैप जो है वो ब्रेक भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप से आपको रिजेक्शन फेयर वैल्यू गैप्स ने फिल लाजमी से होना होता है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स ने फिल लाजमी से होना होता है। ये कंफर्मेशन नहीं होती कि वहां से रिजेक्शन आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था। उसके बाद हमारे पास ये जो है एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये वाला, और उसके अलावा हमारे पास एक जो है वो ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है 3 लेवल ये हमारे पास एज आ रेजिस्टेंस वर्क करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से अप जाती है, ठीक है, अगर तो इस फेयर वैल्यू गैप को ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये देखो एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है लेकिन आप लोग ये ऐसे एरियाज को इग्नोर कर देते हो। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि यहीं से रिजेक्शन आई है। ठीक है, अगर ये तकरीबन 0.8746 से लेकर 8668 तक आई है। ठीक है, ये आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे छोटा सा जो है रिजेक्शन लगती होगी। लेकिन अगर आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं ना इसी एरियाज को देख के इसी एरिया को देख के तो आप लोगों को अच्छा भला प्रॉफिट हो सकता था आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो मैं आपको लेवल्स लगा के दे रहा हूं ना जब जब इन लेवल्स पे मार्केट आए आप लोग उस हिसाब से छोटे टाइम पीरियड पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है,
क्योंकि बहुत बड़ा मूव ना भी आए, ठीक है, लेकिन इन एरियाज पर आकर छोटी सी रिजेक्शन इस टाइम फ्रेम पे लाजमी मिलेगी। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से छोटी रिजेक्शन होगी, लेकिन छोटे टाइम पीरियड के हिसाब से वो बड़ी रिजेक्शन होगी। आप लोग वहां पर अपने अच्छे खासे पिप्स का जो है वो प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एनालिसिस था 4 आवर टाइम फ्रेम का। अगर किसी ने फ्यूचर में ट्रेड लेनी हो, ठीक है, या फिर एडीए कॉइन में ट्रेड लेनी हो किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो वो इन लेवल से ट्रेड ले सकता है। अभी हम लोग आते हैं कि इस बुल रन में हमारा एडीए हायर देन हायर कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, क्या अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है या नहीं, तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास एडीए का 1 वीक का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसके लिए सिंपली हम लोग अपने लेवल्स निकालने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, सिंपली हम लोग जो हमारे पास प्रीवियस अग्रेसिव डिमांड होती है हम लोग उसको मेजर करते हैं, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ, ठीक है, उसके साथ भी हम लोग लेवल्स निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे ये जो ज्यादा जो है एक्यूरेट लगता है वो ये वाला लगता है डिमांड का, ठीक है। तो तकरीबन हमारी डिमांड यहाँ से दोबारा स्टार्ट हुई थी, लेकिन हमारे पास डिमांड नहीं आई, दोबारा से सप्लाई आना शुरू हो गई है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है अभी इधर से दोबारा डिमांड आ जाए, तो हम लोग यहीं से अपनी मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो इधर है हमारी मार्केट, तो इधर से हम लोग अगर देखें, क्योंकि यहाँ पर ये देखो एज अ सपोर्ट एरिया भी है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन हमारे पास आ सकती है। तो अगर हम लोग देखें तो अगर हमारे पास डिमांड हमारी हाफ होती है तो ये हमारे पास लेवल निकल कर आएगा 1.29 सेंट का, ठीक है, $1.29 का। आप लोग एग्जैक्ट देख सकते हो लेफ्ट साइड पे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, ठीक है, और हमारी यहाँ पर डिमांड भी हाफ होती है। तो ये हमारे पास जो है एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया बन सकता है लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। बुल रन में अगर किसी ने होल्ड करना है तो मैं ये नहीं कहता कि यहाँ तक ही जाएगी। आपको पता है कि कभी भी कोई भी कॉइन सीधा डायरेक्ट ऊपर को ग्रीन कैंडल्स बन बन के सीधा ऊपर को नहीं जाता, ठीक है। कई लेवल्स ऐसे आते हैं कि यहाँ से दोबारा हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है, और फिर दोबारा उसके बाद ये अपवर्ड जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर डिमांड कंप्लीट होती है तो ये हमारे पास लेवल निकल कर आता है 1.73 सेंट का, ठीक है, $1.73 का, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक एज अ रिजेक्शन एरिया वर्क कर सकता है। अगर हमारे पास ये एरियाज ब्रेक कर जाते हैं तो वैसे इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये एरियाज ब्रेक नहीं होंगे या इसकी डिमांड डबल नहीं होगी, ठीक है। फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कॉइन है, यूएसए के रिजर्व में भी है, तो लाजमी से हम लोग इसकी डिमांड डबल लाजमी से करेंगे। तो अगर हम लोग इसकी डिमांड डबल करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो लेवल निकल कर आएगा वो हमारे पास होगा 2.63 सेंट का, ठीक है, 2.60 सेंट का जो है हमारे पास। ये एज अ टेक्निकल मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना हमारे पास ये लाजमी से जो है 2.60 से $62 का जो है हमारे पास मूव आ सकता है लाजमी से। तो ये सिर्फ मैंने आपको एज अ टेक्निकल एनालिसिस पर जो है लेवल्स निकाल कर दिखाए हैं। यहाँ तक तो मुझे 100 में से 99% श्योरिटी है कि यहाँ तक लाजमी पे जाएगा। 100% मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को फिबोनाची जो है रिट्रेसमेंट वहां पर लेवल्स निकाल कर दिखाऊं ना, तो ये $3-4-5 से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन मुझे इतना ज्यादा नहीं लगता कि इससे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 90% आप लोग यहाँ पर 2.60-61 तक अपना टारगेट रख सकते हो। उसके बाद अगर आप लोगों ने होल्ड रखना हो, आपके अंदर पेशेंस हो, तो आप लोग यहाँ पर जो है अपना स्टॉप लॉस रख के या फिर अपनी कटिंग करके बाकी जो आपने रखना हो वो आप लोग फिर चलने दो। यहाँ तक भी जाए तो फिर आप लोग उसको चलने दे सकते हो, आप लोग होल्ड रख सकते हो, ठीक है। तो यही था हमारे पास एडीए कॉइन का एनालिसिस, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बता दिया कि कहाँ पर आप लोगों ने सेल की ट्रेड ले सकते हो और कहाँ पर बाइंग एरिया, कहाँ पर बाय कर सकते हो, और जो है बुल रन के लिए भी बता दिया कि कहाँ तक आप लोग होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग एडीए होल्डर नहीं हो, किसी और कॉइन को होल्ड रखते हो, तो उसका नाम कमेंट में बता सकते हो। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।